संभल के जनेटा गांव में दरगाह के नाम पर अवैध कब्जे के पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। मंगलवार को इस पूरे मामले में पैमाइश और नापी का काम हुआ और उसके बाद तालाब के 40 बीघे जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण था उसे मुक्त कराया गया है। वहीं दरगाह मामले की जांच अभी भी जारी है। हमारे साथ खुद संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया हैं। डीएम साहब, अभी तक इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, क्या उसके आगे भी अब कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि तालाब मामले में अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, दरगाह मामले में एक अस्पताल सील किया गया, अब आगे क्या? लंबे समय से शिकायत आ रही थी क्योंकि गत 7 वर्षों से यहाँ मुतवल्ली नहीं है। ये भूमि आबादी ईदगाह के नाम से दर्ज है, किंतु बाद में इसको वक्फ किया गया था। तो वर्तमान में हमने कागज़ मांगे हैं और कागज़ 2-3 बार बोला तो अभी दिखाए नहीं हैं, तो शायद आज या कल में कागज़ दिखाए जाएंगे। कुल 100 बीघा तालाब की भूमि है जो तालाब के नाम से 1359 फसली में दर्ज है, जिसमें से 40 बीघा पर जो दरगाह के लोग थे उन्होंने फसल बो रखी थी। एक अवैध अनरजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल संचालित था जिसको सील कर दिया गया है और अभी हमारे एसडीएम और तहसीलदार इसकी जांच कर रहे हैं और कोई भी अनियमितता मिली तो उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी और मुतवल्ली जो नियुक्त करने के लिए हम कहेंगे कि वो अपना मुतवल्ली नियुक्त करें। दरगाह के नाम पर क्या अवैध कब्जे का मामला सामने आया है? अवैध कब्जा है, संपत्ति बनाई गई है? अवैध कब्जा बहुत बड़ा कर रखा था। 40 बीघा भूमि कोई सामान्य नहीं होती है, तो बाकी भी जो तालाब है उसके भी आसपास अपनी चीज़ें बना रखी हैं, तो वो सब हमने कह दिया है कि आप अपने आप अपना ध्वस्त करिए और अन्यथा की दशा में फिर हम नियमानुसार धारा 67 के अंतर्गत ध्वस्त करेंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो दरगाह के आसपास निजी इस्तेमाल के लिए जो मकान बनाए गए, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, वो उस पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है? तालाब की भूमि पर तो किसी को भी अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय है कि तालाब पर कोई भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता और जो निर्माण करता है वो सबका ध्वस्त होता है और ये एक नियमित प्रक्रिया है जो न्यायालयों में भी चलती है, मेरे न्यायालय में भी चलती है, एसडीएम के न्यायालय में भी चलती है, एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पर नियमित रूप से होता है, तो उसी में ये भी एक प्रकरण रहेगा। कमेटी की तरफ से अब तक क्या जवाब आया है? क्या उससे संतुष्ट हैं? अभी कमेटी ने ओरिजिनल रिकॉर्ड हमें नहीं दिया है, तो आज शायद कुछ रिकॉर्ड और मिले एसडीएम को, उसके बाद एसडीएम से हमारी बात होगी, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो अब तालाब को जरूर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, लेकिन दरगाह के नाम पर जो अवैध कब्जा है या फिर वक्फ की संपत्ति को लेकर जो सवाल है उसका जवाब मांगा जा रहा है, कागज मांगे जा रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट आकाश सक्सेना के साथ मैं सुमित झा, संभल, रिपब्लिक भारत।